ध्यान देगा। चलिए, तो दर्पण से संबंधित कुछ पद, यानी दर्पण तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो दर्पण से संबंधित कुछ कुछ बातें हैं जो अभी हम लोग को जानना है, ठीक है। दर्पण होता क्या है? दर्पण कौन बताइएगा? सबको बोलिए, सबको। सेंटा फ्रूट खा के है। कोई कांच के टुकड़ा है, उसको एक साइड को रंजित या कलई कर दीजिए तो प्रकाश को क्या करने लगता है? प्रवर्तित नहीं, परावर्तन करने लगता है। तब उसी कांच के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण, ठीक है। तो दर्पण में कुछ कुछ बातें होता है जो हम लोग को जानना जरूरी। तो पहला बात क्या जानेंगे? ध्रुव। पहला बात क्या जानेंगे? ध्रुव। पहला क्या जानेंगे? ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। बुढ़ा रहा ज्ञान नाम का चीज। तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण क्या प्रकार के? कौन कौन? गोलीय दर्पण और समतल। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। मान ली कौन सा दर्पण? एक और मार्कर कहां चल गया? बड़ा बड़ा काम। चलिए देखिए, दर्पण ध्रुव जानेंगे। क्या जानेंगे? ध्रुव। तो बोले कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। मान लीजिए दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? सोच ले, अवतल या उत्तल? यही कौन दर्पण है? मारम ने कान के जड़ी तो तुरंत लगा दे तौड़ी। ये कौन दर्पण है? ये उत्तल कौन बोला? खड़ा हो तो कैसे उत्तल दर्पण है? प्रवर्तक सतह धंसल है तो कौन सा दर्पण है? जिसका प्रवर्तक सतह धंसल हो वो अवतल दर्पण होता है, जिसका प्रवर्तक सतह उभरल हो उत्तल दर्पण। तो ये प्रवर्तक सतह हुआ। तो दर्पण के प्रवर्तक सतह का मध्य बिंदु, मतलब बीच वाला बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव। समझाया? दर्पण के प्रवर्तक सतह के बीच वाला ये दर्पण हुआ। दर्पण के दम बीचों बीच रहेगा उसी क्या कहेंगे? ध्रुव। दर्पण के दम बीचों बीच रहेगा उसको क्या कहेंगे? ध्रुव। तो बोलेंगे दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। बोलिए सबको। समझ गए? दर्पण है, इधर प्रवर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु यानी बीच में जो बिंदु रहेगा उसको क्या कहेंगे? दर्पण है। दर्पण की प्रवर्तक सतह है, प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु क्या कहेंगे? जिसका से सूचित करते हैं? पीछे। कैसे सूचित करते हैं? पीछे। यदि कोई चिंगम क्लास में पकड़ा खाते पकड़ा जाओगे चटवा देंगे, थूक के बता दे रहे हैं। समझ में आया? ध्रुव। ध्रुव समझ में आया? अरे ध्रुव समझ में आया? ध्रुव समझ में आया? बोलो सब। दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव। मान लीजिए दर्पण है दीदी, ऐसे है तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ना। तो ये अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह हुआ, प्रवर्तक सतह के एकदम बीचों बीच है, मध्य बिंदु है, तो उसी क्या कहेंगे? ध्रुव। तो दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बुलाइएगा। चलो बोलिए सबको, फिर से बोलिए। हो गया? किसी को डाउट है तो अभी बोल। हुआ? चलो आगे। अब पढ़ते वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र। बकरी केंद्र नहीं बल्कि वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोला का बना, इधर गोला छुप गया, यहाँ क्या छुप गया? गोला। गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस
गोला का बना होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता। ऐसे रहेगा, गोल रहेगा, देखो गोलीय दर्पण से गोल रहता है, गोला का बना होता है। ऐसे काट दीजिए तो दर्पण बन गया, काट दिए तो अंदर से काट दिए तो उत्तल दर्पण, अब बाहर से काट दिए तो अवतल। गोला का बनल है कि नहीं बनल है? तो ही बोला कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बनल है, इससे गोला का बनल है। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसका केंद्र, केंद्र मतलब बीच वाला, ठीक है, गोला तो उसका बीच में केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसका केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं? सी से। गोलीय दर्पण जिस गोला का बनल रहता है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकतर को तो बोलने नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। बोलिए सबको, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? मान लीजिए, देखिए गोलीय दर्पण हुआ, ये गोला हुआ, ये गोला का जो बीच वाला है केंद्र उसी क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं? सी से। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का बनल है, ठीक है, जिस गोला का बनल है, गोला हुआ, अब गोला के ही केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। बुलाइएगा, चलिए बोलिए तो, वक्रता कोई का जल्दी खत्म हो जाता है, कोई का लेट तक होता है। फिर से बोलो, गर्ल्स लोग खाली बोला। देख के तो लोग वहां से बोलता है जी। सब बोल सकता है, तुम भी बोलता है, तुम भी बोलता है, तुम भी बोलता है, सब तो बोलता है, तो तुम सुनता है, बोलता है सब। चलो वक्रता केंद्र बोलो। फिर से बोलिए, पत्र लिखे, तुम्ही को बोल रहे हैं, बोलोगे तो हमको पत्र लिखने आता है, पता है कि नहीं? चलिए अब बताइए वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोला का बनल रहता है, गोला, गोला मतलब समझ आता है ना, वही गोला के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। उससे पहले क्या पढ़ाए? ध्रुव। ध्रुव बोलिए सबको, सही पकड़ा। एगो गर्ल्स एगो बॉयज, बस बाकी सब क्या कर रहे बड़ो? बोलो ध्रुव बोलो। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। स्वाहा। दादा के नाम से पहले बाबू का नाम याद करिए, बोलिए हेलो। आई हम, बोला ना, बोलो बोलो। आधा तो मौका जाता है बीच में, बोलो बोलो फिर से। दर्पण के, बोलो हमरे जरूर बोल। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर से बोलिए, फिर से बोलो। चलो अंकित बोलो, तुम बताओ राजू। दर्पण के परावर्तक सतह पर जिस बिंदु, जिस बुरा में गई ले, गलत बोल रहा है, चलो। अरे दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं? सूचित करना ना, पी लिखल है, पी से लिखल है, यानी कि क्या ध्रुव है। सी लिखल है तो वक्रता केंद्र। आगे अब वक्रता त्रिज्या की बारी, किसकी बारी? मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष की बारी, किसकी बारी? बोलो जोर से, कौन कौन? मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष जानते हैं।
ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहाँ कहाँ से जा रहा है? ध्रुव और वक्रता। मान लीजिए ये दर्पण है, दिखा, तो यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जा रहा है रेखा, तो इसी रेखा को क्या नाम देंगे? मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये है दर्पण, तो यहाँ हो गया ध्रुव हुआ, इधर वक्रता केंद्र नहीं होता, इसके अंदर वक्रता केंद्र होगा, तो ऐसे आएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाला रेखा क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगा उसी को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। बोलिए फिर से। तुम क्या ना बोल रहे, क्या नाम है? बोलो रविकांत, जोर से बोलो, शर्माता का रटिएगा तो नहीं होगा, याद करिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। नस पर जब तक जोर नहीं डालिएगा तो नस कोई काम में फट जाएगा, जवानी जियान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो ध्रुव बोलिए। पागल बरे, हम पूछली का, हम ध्रुव पूछे, तू लोग जवाब किसका दे रहा है? ध्रुव बोलो। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उसके पर है वक्रता केंद्र। तो चलिए वक्रता केंद्र बताइए। बोलिए। दर्पण जिस गोला का बना है उसी को केंद्र को। वेरी गुड। आगे पर है वक्रता, सॉरी मुख्य अक्ष पर है, क्या पर है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बताइए। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। आगे कोई दिक्कत? नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। क्या है? बोलिए ना। वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ केंद्र छुप गया है। क्या छुप गया है? केंद्र। तो भैया पर है वक्रता त्रिज्या। क्या पर है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए ये दर्पण है, अरे है, अब बोला कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, हुआ ना वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो बीच वाला दूरी है ना, ये वाला दूरी, उसी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, किसके बीच की दूरी को? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? तो बोलिए वक्रता त्रिज्या। फिर से बोलो। गर्ल्स लोग नहीं बोलेंगे, लड़का लोग बोलो। ध्रुव। गर्ल्स लोग बोलो। मैया बॉयज लोग बोला। फिर से बोलो। अरे फिर से लड़का लोग बोलो। सबका बोलिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वाह कितना अच्छा, तो तेज इतना है ना, भगवान हर जन्म में ऐसा ही चला दे। हर साल आइए, हर साल की बात इस साल भी दुर्गा पूजा समिति मुख्य फोकस पर आइए। कौन का? ये मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ समांतर छुप गया है। समांतर, समांतर मतलब पैरेलल। पैरेलल मतलब ट्रेन का पटरी देखे हैं,
एक दूसरे को कभी चिपकता है? और ट्रेन का पटरी एक दूसरे में सटता है कभी? तो वो समांतर है, एक दूसरे के जो पटरी क्या है? समांतर। तो पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये दर्पण है बउआ, समझिएगा। ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? होश मेरा, क्या है ये? धूर। ये क्या है? ये दोनों को मिलाए तो रेखा। मौसी के नाम है रेखा। ये रेखा के नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? तो ध्रुव वक्रता केंद्र से जासु क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है। आप पढ़े कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस। तब बोला भैया कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष समांतर ऐसे कोई किरण आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई ऐसे किरण आ रहा है। ठीक है। और दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पे मिल रहा है, जहां पे देखो दोनों कहा मिला? यहाँ पे मिला। अरे मिला यहाँ, तो यही हो गया मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? मुख्य। हमारा हाथों को लात सब चलता है, और हाथ खाली न चलता है ऊपर से, ऐसा नहीं, हमारा लतियो चलता है। दर्पण था ये मुख्य अक्ष। बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। सुनिएगा, मुख्य अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है तो उसी को हम क्या, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। बोलिए तो मुख्य फोकस। ना समझ आते तो हम समझ। अरे समझे, देखो दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसा कोई किरण आ रहा है, आया दर्पण से टकराया, ऐसे गया, ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर आया, फिर गया, तो जहां पे मिला यही क्या हो गया? मुख्य फोकस, जिसको एफ से सूचित करते। तो बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। बोलिए फिर से। गर्ल्स लोग बोलो। क्या हो गया? वोल्टेज डाउन। चलो बॉयज लोग बोलो। तू पवन राय के नाम रोशन कर दिलो ललटेन जला के। बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है और दर्पण से परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। फिर से बोलिए। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए अति उत्तम। आगे अब जाते हैं फोकस दूरी। क्या जानेंगे? फोकस दूरी। क्या जानेंगे? फोकस दूरी। चलिए आगे। फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी को इसके बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है। ये ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। तो बोला फोकस और ध्रुव के बीच से, यहाँ फोकस यहाँ ध्रुव, बीच वाला जो दूरी है ना उसी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। उसी क्या कहते हैं? फोकस दूरी।
तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फिर से बोलिए। फोकस दूरी करती। तो आज के लिए इतना रहने दें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। याद करिए, अभी फिर सुनेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। अभी सुनेंगे तब। चलिए।